पशुपालक नरेश सिंह ठाकुर ने कहा कि माप्र की जनहितैषी सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार लोगों की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने जन कल्याण के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के पशुपालकों के हित में बड़ा फैसला लिया। उनके इस एक फैसले से प्रदेश की अब कोई भी गाय भूखी नहीं रहेगी। पशुपालक ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर यादव ने गायों के खानपान के लिए मिलने वाली राशि प्रति गाय के हिसाब से 20 रुपए को बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। महंगाई के दौर में पशुपालकों के लिए सीएम डॉक्टर यादव ने बड़ी राहत देते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। बढ़ी हुई राशि से पशुओं की खिलाई पिलाई के लिए चारा घास की खरीदारी आसानी से की जा सकेगी। पशुपालक नरेश सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के लिए प्रदेश के सभी पशुपालक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। नरेश सिंह ठाकुर ग्राम मेडोरी में अपनी गौशाला है, प्रताप गौशाला समिति के नाम से संचालित है। उसके अंदर करीब 150 गाय हैं हमारी, 90 में एक गाय थी। अभी मोदी जी जब से आए हैं तब से गाय की देखभाल ज्यादा अच्छी उत्तम होने लगी है। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले यहाँ 20 रुपए एक गाय के लिए दिया जाता था गौशाला में, अब उन्होंने 40 रुपए कर दिया। पहले से पैसा बढ़ जाने से गाय भूखी नहीं रहेगी, स्वस्थ रहेगी, बढ़िया रहेगी। और उसके अलावा भी शासन की तरफ से गौ संरक्षण बोर्ड की तरफ से भी डॉक्टर लोग आते हैं, दवाओं की व्यवस्था होती है, अच्छी नस्ल की बछियां तैयार हो रही हैं और आगे चल के जो गाय 2 लीटर 3 लीटर दूध देती थी अब 5-6 लीटर पे आ गई हैं। और इसी प्रकार से हर गांव के अंदर शासन की तरफ से बछड़े छोड़ दिए गए हैं, उससे अच्छी नस्ल तैयार होगी। अब आगे आने वाले दिनों में एक गाय 15-20 लीटर पे आ जाएगी। इस कारण से भारत जो है विदेशों से सबसे ज्यादा भारत के अंदर दूध उत्पादन होता है और अच्छा होने लगेगा। हम अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि उन्होंने 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया, जिससे गाय अच्छी भोजन, उसको घास चारा अच्छा मिल सकता है। और इसलिए उनको शासन की तरफ से भी ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर लोग देखभाल कर रहे हैं, गाय का बीमा भी हो रहा है और छोटे बच्चों को डिवनमेंट की गोलियां भी बांटी जा रही हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं और उनको कोई बीमारी नहीं लग रही है। हर समय पे मौसमी जो टीकाकरण होते हैं, बीमारी जो आती है कई प्रकार की, वो टीके उनको लग रहे हैं। उससे बीमारियां भी जानवरों में, गायों के अंदर कम हो रही है। और अब जो गाय का जो दूध है 1+2 कहलाने लगा है, उसमें विटामिन ज्यादा है। उसको दूध पीने से बच्चों को और बुजुर्ग को हाजमा जल्दी हो जाता है, घी खाने से भी फायदा होता है, मठा पीने से बीमारियां, कैंसर तक की बीमारी दूर होती है। इसलिए आज जो मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है इस तरफ। हम उनको बार बार कोटि धन्यवाद देते हैं कि आगे भी गाय के लिए वो आगे ध्यान देंगे और गौशाला के लिए जो व्यवस्था की गई है और उत्तम व्यवस्था वो करने के प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हम उनको धन्यवाद मध्य प्रदेश शासन को देंगे कि वो बार बार इस प्रकार के कार्यक्रम में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। धन्यवाद। गिर है, थार पार कर है। ये गाय पहले कम दूध देती थी, अब ये दूध 10 लीटर 12 लीटर तक आने लगी। पहले गांव के अंदर एक लीटर गाय देती थी, मुश्किल से 1 लीटर 2 लीटर, तो उसकी ज्यादा उपयोगिता नहीं थी। अब गाय की उपयोगिता ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले लोग डंडा मार के भगाते थे, अब गाय जो दूध दुधारी गाय, अच्छी गाय है, इसलिए उसकी सेवा भी वो अच्छी तरह से कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है उसका। उसके अंदर क्या है कि जो जितनी भी गौशाला है उसके अंदर गाय को पहुंचा देना चाहिए, जिससे कि वहाँ सुविधा अच्छी हो जाए। लोग डंडा मार के दूध लगाया, डंडा मार के भगा दिया, तो फालतू जानवर घूम रहे हैं। तो आजकल गौशाला के अंदर ये व्यवस्था की गई है, कोई पशु बाहर से घूमते मिलते हैं, उनको गौशाला में रख दें तो उनकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। पानी समय मिल जाए, भूसा समय में मिल जाए तो उनकी उम्र भी बढ़ेगी, बीमारी कम आएगी।
और आजकल रोडों पे भी कम हो गई है, पहले से कम हो गई गाय। लेकिन जरा सा अपन को भी जागृति लाना है कि गाय को गौशाला के अंदर पहुंचा दे, तो गाय की जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं जो, तो इस प्रकार की बीमारी नहीं बढ़ेगी। और अब तो गाय की उम्र बढ़ने लगी। पहले गाय की उम्र 10 साल 11 साल, अब 15-15 16 साल तक की गाय जिंदा रहती हैं और ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ती है। अब गोपालक तो ये है कि उनको आजकल जो वेतन मिलता है, आजकल तो लेबर जो है 300-400 रुपये मांगती है, मगर उसके काम करती नहीं है। उसी में अपन को कुछ न कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। गोबर थप आ रहा है और केचुआ खाद तैयार हो रही है। इस प्रकार का उनका भरण पोषण में उनका सहयोग हो जाता है जरा।